राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत के मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। कोटा और बीकानेर के बाद अब भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में पिछले 6 दिनों के दौरान 5 प्रसूताओं की मौत होने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सभी महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और प्रसव के बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी कथित तौर पर मौत हो गई। आखिर इन मौतों की वजह क्या है? मेडिकल जटिलताएं, अस्पताल में संक्रमण या फिर इलाज में ही कोई बड़ी चूक? राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में पिछले 6 दिनों के दौरान कथित तौर पर 5 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। सभी महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सबसे ताजा मामला कोटला गांव की रहने वाली संगीता जिनगर का है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद उनकी हालत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले 5 जुलाई को शिमला गुर्जर, 7 जुलाई को फोरी देवी, 8 जुलाई को ईशा पांडे और 9 जुलाई को दिव्या की भी प्रसव के बाद कथित तौर पर मौत हो चुकी है। सभी मामलों में परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं इस बीच कुछ दिन पहले कराई गई जांच में एक ऑपरेशन थिएटर की कल्चर रिपोर्ट में बैक्टीरिया संक्रमण मिला है। रिपोर्ट में संक्रमण को नॉन परसिमेबल यानी कि जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलती बताया गया है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर उस ऑपरेशन थिएटर को पिछले 3 दिनों से बंद कर दिया गया है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने 5 प्रसूताओं की मौत पर लापरवाही के आरोपों से इनकार किया है। अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर मरीज दूसरे अस्पतालों से गंभीर हालत में यहाँ रेफर होकर आते हैं। किया गया है, जो भी मौतें हैं उनका कारण अलग अलग है। कल भी एक मौत हुई थी जिसमें हमारे चिकित्सकों ने पूरा प्रयास किया। पहले उसका सिजेरियन किया, सिजेरियन के बाद उसको पोस्टमार्टम हेमरेज हुई, मरीजों के परिजनों को समझाया, उसकी हिस्टेक्टोमी भी की। सारे प्रयास करने के बाद उस मरीज की मृत्यु हो गई। हमारे यहाँ ये मेडिकल कॉलेज है, रेफर्ड पेशेंट आते हैं, दूर दूर के मरीज आते हैं। इवन सदर्न एमपी, नीमच, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी तक के मरीज यहाँ आते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले। बता दें, राजस्थान में ये कोई पहला मामला नहीं है। मई 2026 में कोटा के सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 5 प्रसूताओं की मौत हुई थी। वहीं जून 2026 में बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में डिलीवरी के बाद 2 प्रसूताओं की मौत हुई थी और अब भीलवाड़ा में पिछले 6 दिनों के भीतर 5 प्रसूताओं की मौत की खबर सामने आ रही है। कोटा हो, बीकानेर हो या चाहे भीलवाड़ा, तीनों मामलों में सबसे बड़ी समानता यह है कि ये सभी मौतें सरकारी अस्पतालों में हुई। ज्यादातर महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और प्रसव के बाद उनकी हालत बिगड़ गई, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि अब तक की जांच में यह साबित नहीं हुआ है कि तीनों मामलों की वजह एक ही थी, लेकिन एक ही राज्य में बार बार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर बार बार प्रसूताओं की मौत की घटनाएं क्यों हो रही है? क्या सिर्फ जांच समितियां बनाना ही काफी है या अब जमीनी स्तर पर बड़े सुधार की जरूरत है? वहीं इस बीच मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा गरावड़े ने महात्मा गांधी अस्पताल के ओटी में संक्रमण की खबरों का खंडन किया है। उनका कहना है कि महिलाओं की मौत संक्रमण के कारण हुई ही नहीं। डॉक्टर पूजा ने बताया कि 5 महिलाओं की मौत के कारण अलग अलग हैं और इनमें से एक महिला तो गर्भवती भी नहीं थी। उसकी मौत गायनोकोलॉजिकल क्रिटिकल स्थिति के कारण हुई। प्रिंसिपल का कहना है कि जिस ओटी में संक्रमण की शिकायत मिली थी उसे 29 तारीख से ही बंद कर दिया गया है और जांच कमेटी मामले की जांच कर रही है। तो ये जो अब हम इस बात पे आते हैं कि ये जो आज प्रकाशित हुआ है कि ओटी के संक्रमण से हमारे यहाँ पर जो प्रसूताओं की डेथ हुई है, मैं इस चीज़ का पूरा खंडन करती हूँ कि ऐसी कोई भी बात हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से बार बार बीच बीच में जितनी भी गाइडलाइंस आती हैं इन्फेक्शन कंट्रोल को लेके, वो बकायदा वर्ड टू वर्ड फॉलो होती हैं। पूरे हॉस्पिटल में अलग अलग जगह हम लोगों ने ओटीज़ के बाहर, वार्ड्स के बाहर, हर जगह हमने इनके गाइडलाइंस लगा रखे हैं। इन गाइडलाइंस के हिसाब से सारा नर्सिंग स्टाफ, सारा टेक्निकल स्टाफ अपने हिसाब से काम करता है। ओटी बंद कर दी जी,
ये और ओटी की वजह से मौत हुई है, इसको जी जी जी, ये जो ओटी के कारण जो बात हुई कि ये ओटी का संक्रमण है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास में गायनेक में 2 ओटीज हैं ऑब्स गायनी के अंदर। दोनों ओटीज में ऑल्टरनेटली हमारे पास में उनकी चेकअप की जाती है जिस कंटैमिनेशन के लिए। जिस ओटी का कंटैमिनेशन हमें पाया गया वो ओटी 29 तारीख से ही बंद कर दी गई थी, उसको लॉक कर दिया गया। और इसकी पुष्टि आज कलेक्टर साहब जब दौरे पे आए थे तो उनको बकायदा दिखा दिया गया, पूरी गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं उसके कारण। जो दूसरी ओटी है उसको हमारे यहाँ के कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ने परमिसिबल कर रखा था, उसी के अंदर जो है सारी ओटी प्रोसीजर्स करी जा रही है। तो ओटी इन्फेक्शन के कारण इन लोगों की डेथ हुई है, ये सरासर गलत है। जो भी लेडीज की डेथ हुई है उनके अलग अलग मेडिकल कॉजेज हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। जो 5 महिलाएं हैं उनमें से एक महिला तो प्रेग्नेंट भी नहीं थी, वो गायनेकोलॉजिकल कॉज के कारण प्री प्लान्ड उनका ऑपरेशन प्लान्ड था जो हमारे गायनेक डॉक्टर्स ने करा था। जो 4 लेडीज थी उसमें से एक लेडी का तो ऑपरेशन ही नहीं हुआ था, वो एएनसी पेशेंट थी। वो गुलाबपुरा से हमारे पास रेफर होके बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में आई थी, एक हाइपोवॉल्यूमिक शॉक करके कंडीशन होता है, उसमें वो हमारे पास रेफर हुई थी। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है। अगर इन मौतों के पीछे सिर्फ मेडिकल जटिलताएं हैं तो उनकी स्पष्ट जानकारी सामने आनी चाहिए। लेकिन अगर जांच में अस्पताल की व्यवस्था, संक्रमण नियंत्रण या इलाज में किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ 5 मौतों का नहीं है बल्कि उन हजारों गर्भवती महिलाओं के भरोसे का है जो हर दिन सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचती हैं। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी शिशु वार्ड में प्रसूताओं की मौत का मामला सामने आया है। 6 दिनों में 5 महिलाओं की मौत होने के कारण महात्मा गांधी चिकित्सालय पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। राजस्थान के 3 जिलों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसपे चिकित्सा विभाग चिंतित है। वहीं इस मामले में को लेकर महात्मा गांधी चिकित्सालय के अरुण गौड़ ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि जो महिलाएं हैं, जिन महिलाओं की मौत हुई है उन महिलाओं के अलग अलग कारणों के कारण मौत हुई है। हालांकि जो टीम है वो जांच कमेटी बिठा दी गई है और जांच कमेटी अब तय करेगी या जांच करेगी, उसके बाद ही असली कारणों का मामला सामने आ पाएगा कि महिलाओं की मौत किस कारणों से हुई है। हालांकि जब रात को एक महिला की मौत होने के बाद जो परिजन थे वो आक्रोशित हो चुके थे और आक्रोशित होने के बाद जो महिला का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद जांच रिपोर्ट में सामने आने के बाद ही कोई जो परिजन है उनको समझाइश के प्रयास किए गए। हालांकि जब अरुण गौड़ से इस मामले में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये अलग अलग कारणों की वजह से महिलाओं की मौत हुई है और वहीं पहले जो मामले हुए थे वो कोटा में और बीकानेर और तीसरा भीलवाड़ा। तो कहीं ना कहीं एक चिकित्सा विभाग पर कई सवाल खड़े हो चुके हैं और एमजी हॉस्पिटल के शिशु वार्ड के अंदर जो जिस प्रकार से संक्रमण की जो बात की जा रही है उसको लेकर भी जांच विभाग है वो जांच करेगा और वहीं चिकित्सा विभाग भी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रहा है और सख्त नजर आने के साथ ही जो जांच कमेटी है वो जांच कर रही है। आने वाले कल में पता चल पाएगा कि महिलाओं की जो प्रसूताओं की जो मौत हुई है उनका असली कारण क्या है। जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि महिलाओं की मौत का असली कारण क्या है। कैमरा पर्सन राम सिंह के साथ में पवन बावरी, सलेश संदेश, भीलवाड़ा।